हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अमृत सीरीज का सीरीज नंबर 8 देखेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं कि क्या कह रहा है। आपके सामने देखिएगा, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कलर थोड़ा सा लेना मिलाना पड़ता है भाई, कलर यहाँ पे। चलिए, कह रहा है कुछ राशि को ABC 9, 8, 6 के अनुपात में वितरित किया जाता था, लेकिन गलती से वो 1/9 अनुपात 1/8 अनुपात 1/6 में बट गया। गलती हर एक व्यक्ति से होता है, गलती करना इंसान का प्रवृत्ति है और उससे सीख लेना एक समझदार व्यक्ति का पहचान है। वितरित किया जाता है जिसके कारण बी को 1000 रुपया का नुकसान हुआ, मतलब लॉस में चला गया। फिर कुल धन का पता लगाएं जिसका वितरण किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, आराम से बनेगा, ये सब करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, ये है, ये बी है और ये सी है। ये अनुपात कितना ABC है? 9, 8 और 6 है। 9, 8 और 6 के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन गलती ये था, सही बात कि ऐसे होना था, लेकिन गलती से क्या हो गया? तो गलती से आप देख रहे हैं कि 1/9 1/8 माने सब उल्टा हो गया 6 में, जिसके कारण बी को 1000 रुपया का नुकसान हुआ। तो सबसे पहले की जो बटा में है, ये सीक रेशियो है। क्या है? सीक रेशियो है। तो पहले स्वस्थ कर लो। स्वस्थ करने के लिए यहाँ कह सकते हैं कि 9, 8, 6 का आप एलसीएम ले ले। तो 9, 6, 8 का एलसीएम 72 होता है। तो 72 से गुना करेंगे तो 9, 8, 72, माने कि जो एलसीएम आता है ना, सब यहाँ गुना होता है। 72 गुना ये 72 करो, तो बच्चा जैसे सीख लो। अब करेंगे 9, 8, 72, 8 हो गया। फिर 9, 8, 72 और 12 6 72, मतलब 8 अनुपात 9 अनुपात ये कितना हुआ? 12। ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि ये दोनों को अभक डबक हुआ है। कब? जब गलती हुआ है तब 1000 रुपया का नुकसान है। तो कह रहा है कि कुल कितना धन का किया गया था? बांटा गया था। तो कुल कितना बटा था वो एक अलग मैटर है। अभी आप ये देखें कि टोटल ही कितना है जी। तो 9, 8, 17, 17, 6, 23। ऊपर वाला टोटल आपके पास 23 है और नीचे 20, 12, 8, 20 और 9, 29। अगर इस रेशियो को बैलेंस करना चाहते हैं तो तरीका कहता है कि इसको गुना कर दे। ये वाला ऊपर वाला क्या ऐसे एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा 29 से गुना होगा और नीचे कितना से होगा? 23 से। तो अंतर किसका है? बी का। तो बी का पर्सनल निकालो। बी का 1000 का अंतर है, तो बी का पर्सनल डाटा निकालो। तो बी का यहाँ कर लेंगे, ये दोनों गुना होगा। 29 गुना 8, ये बी का निकल रहा है। तो 9, 8, 72 की 2 और 8 दूनी 16 और 16 और 7, तो 16, 7 हो जाएगा 23। माने बी का पहले इतना मान आ रहा था, अब यहाँ पे कितना आएगा? तो 23 से करो। तो यहाँ कर देंगे 9 या 27, 9 से गुना करेंगे तो 9 या 27 और 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो जाएगा? 20। अभी दोनों का अंतर, क्योंकि यहाँ पे हानि हुआ है, नुकसान हुआ है, तो अंतर, दोनों का अंतर कितना का है? 1000 का है। तो यहाँ कह सकते हैं 200 से 200 गया, 32 में से 7 गया 25। तो ये 25 बराबर 1000 हो जाएगा। तो ये 25 चौका 100, ये 1 पॉइंट का मान आपका कितना आया? 40। कह रहा है टोटल। तो टोटल एकरा में कितना है? तो ये हो जाएगा 17, 23 जोड़े ना जी, 23। तो 23 गुना कितना? 29, बैलेंस किया गया है। और गुना 1 पॉइंट के मान कितना है? 40। एक आ कर दो, गुना कर दो, आपका कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। तो आइए पहले 23 से गुना कर लेते हैं 29 को। 23 गुना 29 करेंगे 9 या 27। अब यहाँ से देखिएगा 9 या 27 की 7 हासिल यहाँ पे क्या होगा? कुछ आपको 2 बचेगा।
फिर 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 6 24, 24 और 2 26, हासिल आपका कितना बचेगा। अच्छा 2 डिजिट भी हल करके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से तो करना था पूरा कर दो, और 2 डिजिट हो गया ना, तो 2 डिजिट आप यहाँ से भी क्या कर लो, 40 कर लो, तो 40 तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से 0 फिर 0, 7 चौक 28 की 8। अब यहाँ से ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट में कोई 80 होगा, ये 80 वाला आपका क्या हो गया आंसर। ये गुना शॉर्ट में किए, लॉन्ग भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो चलिएगा आगे बढ़ते, क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये टाइप यहाँ से चेंज हो रहा है। इस टाइप को सीखने के लिए हम आपको देखिए वो नियम बता देते हैं, जिसके बाद ये पूरा क्वेश्चन आपको हवा में उड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम मेरा एक नियम आता है कि A बटा B बराबर, ये ब्लैक है तो थोड़ा कलर अथी करना पड़ेगा, A बटा B बराबर एक हम फार्मूला देते हैं, मेड इन रॉय सर के द्वारा बनाया हुआ है। A बटा B बराबर मूल अनुपात, कौन चीज, मूल अनुपात बटा मूल अनुपात। ये फार्मूला जो बच्चा पढ़ा होगा रेगुलर में उसको पता होगा। A बटा B बराबर मूल अनुपात बटा मूल अनुपात। मूल अनुपात में x क्या रहेगा, शामिल रहेगा, प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। कौन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू बटा एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर नया अनुपात बटा नया अनुपात। एक चीज़ तुम ध्यान देना माय डियर, जो ये तुमको फार्मूला जो हम बता रहे हैं, ये जो तुमको क्या कर रहे हैं फार्मूला बता रहे हैं, ये फार्मूला कोई नॉर्मल फार्मूला नहीं है, बहुत शानदार और ख़तरनाक फार्मूला है। एक बढ़िया रेशियो क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीक़ा से क्लियर कर देगा, कोई ट्रिक नहीं है, एक कंसेप्ट है। A बटा B बराबर मूल अनुपात बटा मूल अनुपात, जो पहले देगा वो मूल होता है, जो बाद में आएगा नया होगा। मूल अनुपात में ही x लगाना है, अब प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू बटा प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जुट रहा है घट रहा है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, बराबर नया अनुपात बटा नया अनुपात। एकदम झकास। ये नियम को तो आप लोग एकदम क्या कर लीजिएगा माय डियर, एकदम यादें कर लीजिएगा, और इसे हम क्या कर लेना, सीधे लिख देते हैं याद कर ले, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आसानी से बनता है। इस नियम पे क्वेश्चन आपका यही था ना जी, कह रहा 2 व्यक्ति A और B की आय 2 अनुपात 3 में है, उनका खर्चा इतना है, तो प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपया बचाता है, तो उनकी आय में क्या होगा। तो माय डियर अभी यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहा इस फार्मूला के माध्यम से। A बटा B, मूल अनुपात कितना दिया है आपको, यही दिया है 2:3 अनुपात में x क्या रहेगा, शामिल रहेगा। आई आय है, क्या है ये आय, तो यहाँ लिख दो कि ये आय है। उनका खर्चा, तो खर्चा इधर लिख देते हैं कि खर्चा का अनुपात कितना है, 4:7 है, तो 4/7 हो गया। प्रत्येक ने 400 रुपया का बचत किया, तो ये बचत इसका कितना है, 4000 है, तो 4000। अब आपको लगेगा कि सर माइनस होगा कि प्लस, ये मुझे पता नहीं, तो यहाँ ध्यान देना माय डियर। एक वो दो तीन को फार्मूला है, देखो फार्मूला क्या है, तो हर बच्चा छोटा बच्चा को पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति का आय क्या होगा। तो आय बराबर फार्मूला होता है खर्चा प्लस बचत। फिर यहाँ कोई पूछेगा कि बचत बराबर क्या होता है, तो कह देंगे आय माइनस खर्चा। इसमें फार्मूला है जो ध्यान रखिएगा। कोई बोलेगा कि खर्चा बराबर क्या होता है सर, तो आय माइनस बचत। इतना माय डियर तुम इतना बात को क्या करना, याद करके रखना, ये चीज़ हर बच्चा को पता होना चाहिए। अब इसी पे तो बताओ, यहाँ देले है बराबर, तो ये खर्चा बराबर आय माइनस बचत, ये माइनस, जब माइनस तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब इसी को हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 7 दूनी 14x और 7 चौक 28,000। इधर आ जाएगा 4 आई 12x और 4 चौक 16,000। अब यहाँ देखिएगा ये 12 ई पट्टी आएगा, तब प्लस माइनस में तो 14 में से 12 जाएगा, 2x बचेगा। ये वाला इधर जाएगा तो -16,000 प्लस 28,000, तो जाएगा तो घटेगा, और घटेगा तो कितना बचेगा
12,000, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6,000। x बराबर आपका कितना मान आ गया? 6,000। अब x बराबर 6 करा, उनकी आयों में अंतर, आय में अंतर पूछा तो आय तो यहाँ है, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा? तो अंतर दोनों के रेशियो के बीच के गैप कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। और देखना है तो देख सकते हैं 3x माइनस का आ जाएगा बड़ा माइनस छोटा 2x, 2x बराबर 1x और 1x बराबर कितना? 6,000। यहाँ मान है ना x का, जी एक से गुना करने पर थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। ये आंसर हो गया आपका। आंसर देखिए यहाँ 6,000 दिया हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, वरना तुमको इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए दुनिया भर के ट्रिक याद करना पड़ेगा। बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी लोग बढ़िया बढ़िया ट्रिक रटवाते हैं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप एक बार इस बात को ध्यान रखें, कभी गलती नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा ये वाला। अब यहाँ देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन क्या किए हैं, पूछा हुआ ही क्या किए हैं, आपके सामने लेके आए हैं, जल्दीबाजी में लिख नहीं पाते हैं। यहाँ देखो, आप लोग को दिख ही रहा होगा, कल का था PDF बन गया था उटांग टाइप की, इसलिए आपको देखने में दिक्कत हो रहा था। कह रहा A और B के आय का अनुपात, यहाँ लिख दो माय डियर, A और B के आय का अनुपात कितना है? 5:7 है, अनुपात में x शामिल रहेगा। कोई बोला कैसे, तो बोलना कि रॉय सर बोले थे। अब कह रहा है कोच ये कि 4,000 5,000 बचाते हैं, तो ये आय है, क्या है? तो आय माइनस बचत बराबर आपको पता है क्या होता है? खर्चा। तो एक बचाता है 4,000 और एक बचाता है 5,000। ये बचाते हैं, यदि ए का व्यय बी के व्यय का, देखो हाँ यहाँ पे आपको लेखन को फंसाया है, ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ फंसाया। अधिकतर बच्चा यहाँ फंसेगा। व्यय के मतलब होता है खर्चा, ये बात को ध्यान देना। व्यय के मतलब क्या होता है? खर्चा। व्यय मतलब खर्चा। तो कह रहा है कि ए का खर्चा माने ए का व्यय मतलब ए का खर्चा, ए का खर्चा बी के खर्चा का कितना है? 66 पूर्णांक। देखो 66 पूर्णांक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो खर्चा जो है 66 पूर्णांक 2/3 दिया है। किसका खर्चा है? ए का खर्चा बी के व्यय का। तो अपना सॉलिड इसको बैठाएंगे, पर 66 पूर्णांक 2/3% को कितना लिखेंगे? तो इसको डायरेक्ट 2/3 बोलते हैं। कोई बोलेगा कैसे सर? तो देखो हम तो सब कोई जानता है कि हम तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं। ध्यान से देखो, पूर्णांक तोड़ेगा 76 18 76 18 19 198 जोड़ 2 बराबर 200/3%। तो यहाँ 200/% हटेगा तो 100 आएगा, तो गुना हो जाएगा, इतना कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। तो तुम 66 पूर्णांक 2/3 बोलो, या तो 66 पूर्णांक 2/3 बोलो, या तो डायरेक्ट 2/3 बोलो, बात क्या है? सेम है। तब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कह रहा है कोची कि ए का खर्चा माने ए का खर्चा बी के व्यय का, बी के व्यय का, तो बी के व्यय का 2/3 गुना है बी के व्यय का। तो बी ए बराबर 2 तो बी बराबर 3, तो यहाँ लिख देंगे 2/3। बच्चा यहीं फंस जाता है, इसी बात को वो तोड़ नहीं पाता है। कहानी वो लगेगा बाप रे बाप ऐसे दे ले, हेलो कैसे हूँ दे ले रहा है, क्वेश्चन में कोई जान ना रहे। ध्यान से देखेगा तो। अब आइए इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। पंक्ति आई 15x माइनस चरती आई 12,000, ये हो जाएगा 7 दूनी 14x माइनस 5 दूनी 10,000। बोलिए कोई प्रॉब्लम? ये वाला ई पट्टी आएगा तो 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, और ई वाला ऊपट्टी जाएगा तो -10,000 प्लस 12,000, तो 2,000 बचेगा। अब आइए पूछा का है जो आते हैं, ए और बी की कुल आय। तो ए और बी के कुल आय कितना होगा जी? तो ए और बी के कुल आय, तो ए और बी, तो ए और बी कितना? 5 7, तो 7 और 5 12x, तो 12 गुना x के मान 2,000, तो 12 दूनी 24,000। ये आय है, टोटल आय। तो यहाँ 24,000 है आंसर। देखो कितना आसान से बना, एगो कंसेप्ट दिए हैं, पूरा एकदम का हो जाएगा, धुआं आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि खर्चा का अनुपात 4:7 है। तो इतना इतना में बचत करता है, तो उनके व्यय के बीच का अंतर क्या होगा? तो
तो व्यय मतलब खर्चा। एक खर्चा बराबर क्या फार्मूला होगा जी, आप ही बताइए। तो एक खर्चा बराबर अगर फार्मूला कीजिएगा तो ये हो जाता है आय माइनस बचत। कौची? आय माइनस बचत। अगर इसको आय बराबर करेंगे तो खर्चा प्लस बचत। यहाँ ध्यान दीजिए, ये लिख देंगे कि खर्चा आय माइनस तई पट्टी प्लस बचत बराबर क्या चीज़? आय। ये चीज़ हम आपको पहले इसका कैसे पहले का किए हम बताए हम आपको कि ऐसे बनेगा। फार्मूला बोले थे कि याद कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला आपको क्या करना चाहिए? आना चाहिए। क्या होना चाहिए? आना चाहिए। इसमें ये वाला बात जो है आपको हर हालत में आना चाहिए। बस एक के फार्मूला याद रखो ना, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? कोई बोला कैसे सर? तो यहाँ से देखो कि तुम्हारा खर्चा का अनुपात कितना दिया है? 4 अनुपात ये है और ये बी है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि इसका खर्चा प्लस बचत बराबर आय। कोई बोलेगा ऐसे कहाँ कर रहे हैं सर? तो ऐसे इला कर रहे हैं सर क्योंकि हमको यहाँ खर्चा का पूछा है, अंतर पूछा है, तो खर्चा आगे लाना पड़ेगा। तो 4 अनुपात 7। अब बचत कितना है? तो इसका बचत आपका 16,000 है और इसका बचत आपका 26,000 है। आय कितना हो जाता है? 3/5। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हो जाएगा 7×21x प्लस 3 से तो 76, 18, 3 दूनी 26 या तो 78 जानवे करते हैं। यहाँ कर दीजिएगा 5×20x प्लस 16×5 80। ये आपका हो जाएगा। ये वाला ई पट्टी आएगा तो 21 में से 20 जाएगा तो x बचेगा। क्या बचेगा? x। और 80 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा? 2000 बचेगा। पूछ रहा है व्यय का अंतर माने खर्चा का, तो खर्चा का अंतर यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 3 है तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ लिख देंगे व्यय मतलब खर्चा का अंतर बराबर 3x। 3 गुना 2000 बराबर 3 दूनी 6000। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 का क्वेश्चन है। क्या है? एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। आएगा पलक झपकते आंसर देंगे। मजाक लग रहा है क्या? देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ देखिएगा। कह रहा है कि एक कॉलेज है, कुछ नहीं भाई, जो मेरा फार्मूला लगाओ ना एकदम क्लियर जाएगा। तो कह रहा है कि कॉलेज में लड़का और क्या बोला? लड़की। ये भी नहीं लड़का लड़की, तो पहले लड़का, बी से बॉयज, लड़की जी से गर्ल। समझ ही रहे होंगे आप। का अनुपात है 5:6। अनुपात में x शामिल रहेगा। और कह रहा है कि 40 लड़के कॉलेज छोड़ दिया। तो छोड़ दिया मतलब भाग गया, -40। और कह रहा है कि 50 लड़कियां कॉलेज में आ गई तो +50 कर देंगे माय डियर। अब कह रहा है कि इतना करने के बाद यह अनुपात 8/11 हो जाता है। तो कह रहा है कि कॉलेज में प्रारंभिक में लड़कियों की संख्या क्या है? लड़की में बताओ, लड़की कितना है? 6x है। तो ये 6x के मान पूछ रहा है, वही आपका क्या होगा आंसर? हमरा तो जानता है बिना कलम उठैले बनावे के मन कर रहा है, क्योंकि 6x के मान पूछा है। प्रारंभिक में लड़कियों की संख्या 6 से ही ना कट तू भैया, 6 से ये भी नहीं कटेगा और 6 से ये भी नहीं कटेगा। 6 से कौन कटेगा? ये तो जो भी आएगा 6 के गुना जाएगा। अतः आंसर हो गया बिना बनाए ले। ये कोई कहेगा बना के दिखाइए, ले देख ले। यहाँ देखिएगा 11×5 55x माइनस 11×4 44, 440 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 8×6 48x, हो जाएगा 8×5 40। ई वाला ई पट्टी लेके आई 55 में से 48 जते कितना बचते? 7। आ ई वाला ऊ पट्टी जते जुड़ जते तो हो जाते 400 और 440 तो 840 बरसते 84 0। ई x बराबर 120। पूछल है को चीज़? प्रारंभिक में गर्ल्स, तो गर्ल बराबर कितना है? 6x। तो 6 गुना 120 बराबर 12×6 72। 720 आंसर हो गया। बहुत हार्ड था जी, पढ़ाई हार्ड नहीं होता है। अगर आपको मैथ हार्ड लगता है, अगर आपको रीजनिंग समझ में नहीं आता है, ज़्यादा नहीं, आप हमसे
अगर मसौढ़ी के लोकल है तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारा बैच है, सुबह से लेकर शाम तक बैच है। और अगर आपको दूर दराज के हैं तो आप मेरा सिलेक्शन बाबा चैनल पे बने रहिए, फिर देखिए कैसे मैथ से मोहब्बत और रीजनिंग से इश्क नहीं करवा दिए तो फिर मेरा नाम एक के रोए नहीं। आप 10 दिन लगता ये वीडियो देखिएगा, तब आपको चलेगा पता कि क्या पढ़ाई होता है, कैसे पढ़ाना चाहिए कंपटीशन को। ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन के लंबाइया चौड़ैया पर मत जाइएगा कि कहता बाप रे इतना लंबा है इतना चौड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन तो क्वेश्चन रहेगा ना। ए हो काहे तो छटपटा रहा है यार, आओ ना, बच्चा लोग इंतजार कर रहा है। देखो ध्यान से, यूपीएसआई में पूछा है, क्या फर्क पड़ता है, दरोगा में पूछा था क्या नहीं बनेगा। ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक पिता अपने 3 बेटों ए बी सी को, अब कह रहा है पिताजी हैं, कौन है, पिताजी हैं, पिताजी को, पिता को इज्जत देना चाहिए, पिताजी हैं, जी पिताजी नहीं, जी पिताजी हैं। अब कहा जाएगा 6:4:5 है। मैं कुछ सोने के सिक्के दिए, अपन बेटवा के कुछ सोना के सिक्का दिए हैं। कह रहा ए ने 70 सिक्का अपने दोस्त को बेच दिया मतलब कि माइनस हो गया उसका, -70। तो बी बेच ही दिया, ये बेच दिया 70 को तो -70। आई है बी है जो 50 सिक्का सास को भेंट दे दिया, बीबी के ज़्यादा मानता होगा इसलिए अपना सास को दे दिया 50 को, तो ये भी दिया तो माइनस हो जाएगा। और कह रहा सी ने यात्रा के दौरान 80 को सिक्का क्या कर दिया, खो दिया मतलब भुतला दिया, तो ये भी माइनस ही होगा। अब इस सब ऐसे करने पर यह अनुपात 5:3:2 में कन्वर्ट हो गया, 5:3:2 में कन्वर्ट हो गया। तो पिता द्वारा अपने बच्चों को सोने के सिक्के की कुल संख्या कितना दिया गया, तो कुल संख्या देखो कितना मिलेगा जी, यहाँ निकालो, 6 4 10 5 15 गो सिक्का बाबूजी उसको दिए हैं। क्या को दिए हैं, 15 को। तब 15 गो में देखिए, देखो 2 गो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया कि जो भी आएगा 15 के गुण, तो दिमाग लगाना है, कोई भी देगा 15 का गुणज ही आएगा आंसर। 15 का गुणज ये नहीं है, 15 के गुणज ये नहीं है, ये 2 गो कहानी खत्म। बाकी ये 2 गो में से कोई एगो, क्योंकि 15 से भी कट रहा है, 15 से वो भी कटेगा। अब यहाँ देखो, कोई बोलेगा मास्टर आपका जो फार्मूला दिए थे, कोई बोलेगा कि ये जो फार्मूला आपने दिया ये तो सिर्फ 2 गो पे लागू होता है। नहीं भाई बा, कोईयों पे लागू हो जाएगा। देखो कैसे लागू करना है, ध्यान से देखते रहिए खाली आप। इसमें ए बी सी है, तुमको एक बात बता रहे हैं, टेक एनी 2 पेयर, टेक एनी 2 पेयर, तुम कोई भी 2 को जोड़ा लेके हल करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए हम हल कर देते हैं, जैसे ए बटा बी, तो ए बटा बी, ए कितना है तो 6x ले लेंगे, बी कितना हो जाएगा 4x। ए का हुआ है -70, बी का हुआ है -50, यह अनुपात 5:3 5। कोई बोलेगा BC से भी हल कर लो, कोई बोलेगा AC से भी हल करो, आंसर सेम आएगा। नियम हम ऐसा नहीं देते कि फ्लॉप कर जाए, मेरा नियम थेथर होता है, 100 चोट सोनार के और 1 चोट लोहार के, वही वाला नियम हम देते हैं। अब आइए यहाँ ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 का 20x, ये हो जाएगा 50 × 5 = 250, ये हो जाएगा 76, ये 18, ये हो जाएगा 7 21 200। ये वाला ई पट्टी आएगा 20 में से 18 जाएगा तो 2x, ये वाला ई पट्टी जाएगा 250, माइनस में है -210 है, प्लस ये जाएगा तो 250 हो जाएगा, तो 40 बचेगा। कितना बचेगा, 210 में से 250 घटेगा, 40 बचेगा, बी दूनी 40 हो जाएगा। ई x बराबर आपका 20 आया। पूछ रहा है कौची कि टोटल, तो टोटल यहाँ देखो 6 4 10 5 15, तो यहाँ टोटल बराबर 15x, तो ये हो जाएगा 15 गुना x बराबर 2, तो 15 दूनी 30। सिक्कों की संख्या कितना आया, 300। बोलिए अच्छा लगा पढ़ाई? तो अगर लग रहा होगा कि सर झकास नियम दे रहे, देखो यूट्यूब पर पढ़ रहे थे, ये दिमाग में मत रखना कि कंटेंट में पावर नहीं हो, कंटेंट दम समझो तो तुमको छाल ही दे रहे हैं। नामे का दिए अमृत सरीज, दम तुमको इमृत पिलाया जा रहा है, बस आप खाली रेगुलर देखिए। अरे क्या जा रहा है, 15 मिनट तो समय लेते हैं, 15 मिनट में कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन बनने वाला बहुत कुछ है आपका। आपको इस क्लास की वजह से आपके रिजल्ट हो सकते हैं, जिसका मैथ कमज़ोर है, तो जिसको मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ कमज़ोर है, मैथ से डर लगता है, डेली आप रॉय सर का 15 मिनट का शो जरूर देखें। चलिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।